एक कहानी है वरुण बेनीवाल की, जो कि एक गरीब परिवार से आते हैं। साइकिल के पंचर की दुकान पर जाया करते थे और वहां से जो पैसा लेकर आते थे उससे घर की जरूरतों को पूरा किया करते थे। या पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे थे या पढ़ना चाहते थे, लेकिन इनके पिताजी का निधन हो जाता है और परिस्थिति और भी बिगड़ने लगती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानते हैं और वर्ष 2013 में IAS के पद पर नियुक्त होते हैं। तो गैस चलिए जान लेते हैं इनकी IAS तक का सफर और कैसे इन्होंने अपने जीवन में सफलता पाई हुई है। वरुण बेनीवाल महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर बोईसर में रहते थे। इनका परिवार बहुत गरीब था। अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह साइकिल की पंचर की दुकान पर जाया करते थे। यह पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे या पढ़ना चाहते थे, लेकिन पैसों के अभाव में यह कार्य संभव नहीं हो पा रहा था। इसके चलते ही इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, इनके पिताजी का निधन हो जाता है। यह पूरी तरह से टूट जाते हैं और यह फैसला ले लेते हैं कि अब मैं आगे की पढ़ाई नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही इनकी 10वीं का रिजल्ट आता है, 10वीं का रिजल्ट तभी आया था जब इनके पिताजी का निधन हो गया था। इसके बाद 10वीं का रिजल्ट आया, तो जैसे ही रिजल्ट आया तो वह स्कूल में टॉप पर आए। तो इनके गाँव वाले और इन्हें जो पहचानते थे वह सभी खुश हुए और इनके घर वालों ने निर्णय लिया कि हम इसे आगे पढ़ाएंगे। लेकिन आगे पढ़ाने के लिए तो पैसा चाहिए था। तो वरुण को जितने भी लोग जानते थे उन सभी ने किसी न किसी रूप में उनकी मदद की। किसी ने आर्थिक रूप से, किसी ने उनकी फीस भराई, तो किसी ने उनका फॉर्म भरा, किसी ने उनसे बुक्स ली। और जिस डॉक्टर ने उनके पिताजी का इलाज करवाया था उन डॉक्टर ने उन्हें 10,000 रुपये आर्थिक रूप से मदद की। इस रूप से उन्हें पढ़ने के लिए पैसे तो एकत्रित हो ही चुका था। तो अब उन्होंने अध्ययन शुरू कर दिया और आगे की पढ़ाई जारी रखी। किसी न किसी रूप में मदद तो मिल ही रही थी, लेकिन इनकी कॉलेज की फीस इन्हें भरने में कठिनाई आती थी। इन्हें सभी लोग मदद कर रहे थे, इसके बावजूद भी इनके कॉलेज की फीस नहीं भर पा रही थी। तो ये क्या कहते थे कि दिन भर कॉलेज जाते थे और जब लौट कर आते थे तो उसी साइकिल की पंचर की दुकान पर बैठा करते थे। इसके बाद वो ट्यूशन पढ़ाया करते थे। इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में इन्होंने टॉप किया तो कॉलेज की तरफ से इन्हें स्कॉलरशिप मिली। तो इन्होंने स्कॉलरशिप की मदद से अपनी बाकी का अध्ययन किया और जैसे ही इनकी इंजीनियरिंग पूरी हुई तो इसके बाद वे चाहते तो किसी भी कंपनी में उन्हें अच्छी नौकरी मिल सकती थी। लेकिन उन्होंने सिविल सर्विस को टारगेट दिया और उन्होंने लक्ष्य बनाया कि मैं सिविल सर्विस की परीक्षा को पास करूंगा। और वह सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने लगी। लेकिन उसकी तैयारी करना इतना आसान कहाँ था। जब वह तैयारी करने लगे तो उन्हें आर्थिक रूप से समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तो कहते हैं ना कि जब हम किसी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं तो ईश्वर भी हमारी तरफ 4 कदम आगे बढ़ता है। वहाँ भी इनकी कोई ना कोई मदद आर्थिक रूप से कर दिया करता था और इन्हें बुक्स लेने में मदद मिलती थी। इसके बाद उनके 8 साल के कठिन परिश्रम से उनके फर्स्ट एग्ज़ाम से ही उन्होंने 2013 में सिविल सर्विस परीक्षा का एग्ज़ाम दिया और उसमें 32वां रैंक लाकर IAS अधिकारी पद पर नियुक्त हुए। और फाइनली कहते हैं कि अगर परिश्रम करते हो तो फल मिलता ही मिलता है। और फाइनली यह IAS अधिकारी बनने में सफल हो पाए। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस सक्सेस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला यह भी कमेंट करके बताएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए।